नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान किरण में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है और नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे सरदार शहर विधानसभा सीट की। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक सरदार शहर विधानसभा सीट सियासी रूप से काफी अहम है। तो सरदार शहर की सियासत क्यों खास है, इस बारे में चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और जनता क्या सोचती है, ये सब देखेंगे सुनेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं सरदार शहर के इतिहास पर। बीकानेर से 137 किलोमीटर पूर्वोत्तर में बसा सरदार शहर चूरू जिले का एक कस्बा है, जिसे बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने अपने बेटे सरदार सिंह के नाम पर बसाया था। ये जगह पहले राजावास गांव के नाम से जानी जाती थी। बाद में महाराजा सरदार सिंह ने यहाँ पर एक किला बनवाया। सरदार शहर स्थित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर अपनी अनोखी शिक्षा पद्धति के लिए विख्यात है, जिसकी स्थापना कन्हैया लाल दूगड़ ने की थी। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों की बुनियाद पर यहाँ एक ओर शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, श्रमदान, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की व्यवस्था है। दूसरी ओर पूर्व प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर और शोध स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना और सत्संग का नियमित कार्यक्रम चलता है। वहीं इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा के एक हाथ में सोने की गदा है, जबकि दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। पूरा मंदिर अद्भुत शिल्प कला से सुसज्जित है। मंदिर के द्वार पर रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश जी भक्तों का स्वागत करते नजर आते हैं। लाल पत्थर से बना यह मंदिर महीन कला से मन मोहने वाला है। वहीं सरदार शहर में 4 खंभों पर खड़ा सफेद घंटाघर एशिया का दूसरा ऐसा घंटाघर है जिसके नीचे से वाहन गुजरते हैं। इस घंटाघर की ऊंचाई 60 फीट है और ये सफेद संगमरमर से तराशा हुआ है। घंटाघर के मीनार की ऊंचाई 35 फीट है, जिसमें स्विट्जरलैंड की घड़ियां लगी हुई हैं। चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर के चारों ओर बने टीलों से इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। न्यूज 18 के लिए सरदार शहर से आसिफ खान की रिपोर्ट। सरदार शहर की सियासत की बात करें तो ये सीट भंवरलाल शर्मा के नाम से जानी जाती है। प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता भंवरलाल शर्मा ने अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर इस सीट पर 6 बार कब्जा किया है। – 2013 की राज्य लहर में बीजेपी ने चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा कर लिया, लेकिन सरदार शहर में वो कांग्रेस के भंवर से नहीं बच पाए। पूरे जिले में सरदार शहर ही एकमात्र सीट थी जिस सीट पर कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा ने कमल नहीं खिलने दिया और 6ठी बार सरदार शहर के सियासी सरदार बने। कांग्रेस के लिए अहम मानी जाने वाली सरदार शहर विधानसभा सीट के जातीय आंकड़ों पर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा एससी और एसटी वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 70,000 है। इसके अलावा ओबीसी 65,000 और जाट मतदाताओं की संख्या करीब 55,000 है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 30,000 और राजपूत जाति के भी 25,000 वोटर्स हैं। साथ ही 20,000 मुस्लिम वोटर्स भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सरदार शहर विधानसभा सीट और प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता भंवरलाल शर्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। 1985 में पहली बार सरदार शहर के विधायक बने भंवरलाल शर्मा अब तक यहां से 6 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं।
वो भी अलग अलग पार्टियों के बैनर तले। सरदार शहर के पिछले 3 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में कांग्रेस के टिकट पर भंवरलाल शर्मा ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। हालांकि 2008 में बाजी पलट गई और बीजेपी ने सरदार शहर के सियासी भंवर को पार कर लिया। इस बार बीजेपी के अशोक पिंचा ने कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा को 9,774 मतों से मात दे दी। अशोक पिंचा को 73,902 वोट मिले तो भंवरलाल को 64,128 वोट ही मिले। वहीं 2013 में एक बार फिर भंवरलाल शर्मा ने साबित कर दिया कि सरदार शहर के सियासी सरदार वे ही हैं। तभी तो राज्य लहर में भी उन्होंने बीजेपी के अशोक पिंचा को 7,057 वोट से हरा दिया। भंवरलाल शर्मा को 86,732 वोट मिले तो अशोक पिंचा 79,675 वोट ही हासिल कर पाए। 5 साल बाद एक बार फिर सरदार शहर का सियासी रण सज चुका है और कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा 7वीं बार मैदान मारने की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि नाक का सवाल बन चुके सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भंवर से बीजेपी बच पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए सरदार शहर से आसिफ खान की रिपोर्ट। सरदार शहर के विधायक और उनके समर्थक विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन यहां का अस्पताल बदहाल पड़ा हुआ है। हालत तो यह है कि लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें यहां से बीकानेर या फिर जयपुर रेफर कर दिया जाता है। सरदार शहर के एकमात्र सरकारी अस्पताल की इस तस्वीर से यहां की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां डॉक्टर्स का मिलना बड़ा ही मुश्किल है और अगर मिल गए तो रेफर का पेपर थमा देते हैं। हम यहाँ 5 साल से सरदार शहर के जो सबसे बड़ी हमारी चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसके अंदर 5 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं। सरदार शहर विकास मंच ने धरने, प्रदर्शन, मसाल जुलूस, फिर उसके बाद मिशन हॉस्पिटल टीम हुई। उन्होंने 20,000 कार्ड कम से कम गवर्नमेंट को डाले होंगे। अभी भी वो मुद्दा चल रहा है और काफ़ी वोटिंग अब की बार इस मुद्दे पे होने वाली है। अस्पताल की इस बदहाली के लिए लोग दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को बराबर जिम्मेदार मानते हैं। खासकर विधायक भंवरलाल शर्मा के प्रति गहरी नाराजगी दिख रही है। 2 पार्टियां पहले से दोनों है वो निष्क्रिय। कांग्रेस के यहाँ जो विधायक है वो काफ़ी बार रह चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ चिकित्सा का सरदार शहर में अभाव है, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। और अगर कोई सवाल उनसे करता है तो वो कहते हैं हम राज में नहीं है। सरदार शहर की जनता का दायित्व है कि उनको वोट देकर एमएलए बनाना। वहाँ सीएम किसका बनता है, बीजेपी या कांग्रेस, से उससे यहाँ की जनता तो डिसाइड नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य सेवाओं को किसी भी इलाके के विकास का बड़ा पैमाना माना जाता है। ऐसे में सरकारी अस्पताल की बदहाली इस बार सरदार शहर के सियासी रण में बड़ा मुद्दा बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सरदार शहर से आसिफ खान की रिपोर्ट। सरदार शहर के विधायक का आरोप है कि राज्य सरकार ने इलाके की अनदेखी की, जिसके कारण यहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। उनका दावा है कि जितना जनता ने मुझे दिया है उसका कई गुना मैंने लौटा दिया है। विधायक भंवरलाल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। अपने तल्ख तेवों के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चित रहने वाले जो विधायक है सरदार शहर के पंडित भंवरलाल शर्मा, वो हमारे साथ हैं। जो राजस्थान का रण है उसके अंदर जिस तरह जनता ने सवाल किए, समस्याएं बताई अपनी, उसके बाद जानते हैं पंडित भंवरलाल शर्मा का इस बारे में क्या कहना है। जी पंडित जी, जो जनता है सरदार शहर की, उनका ये कहना है कि अस्पताल की जो कमी है, अस्पताल में स्टाफ की कमी है, उनसे वो जनता जूझ रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या बिल्कुल सही है और सरदार शहर के लिए नासूर बना हुआ है और हमने माननीय वसुंधरा जी को 100 बार कह दिया और मेरा असेंबली क्वेश्चन भी था। राजेंद्र सिंह राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे, यहाँ झूठा आश्वासन दे के गए। तो मैं तो कहता हूँ जैसा मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसा ही वसुंधरा और राजेंद्र जी बोलते हैं। जैसा दादा होगा वैसा ही पोता होगा। ये सारी स्थिति बिल्कुल अनदेखी की है सरदार शहर की। आने वाले समय में निश्चित तौर से सरदार शहर में चिकित्सा सुविधा 1 नंबर पे रहेगी।
जैसा कि ये भी कहा गया कि जो गंदगी की समस्या है, जो चारों तरफ सरदार शहर के अंदर जो इंटर होने वाले रास्ते हैं उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर लगाए गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। तो सुषमा जी मोदी जी की बेटी है या पोती है, वो यहाँ की चेयरमैन है और वो गंदगी खुद नहीं देखती। मतलब उनके घर के आगे भी गंदगी है, शहर में घुसने पर तो अलग बात है, नगर पालिका के आगे भी गंदगी पड़ी है। ये आपकी बीजेपी की देन है। एक विधायक होने के नाते आपने क्या दिया सरदार शहर को? मैंने सरदार शहर की जनता ने मुझे दिया, उससे मैंने कई गुना सरदार शहर को दिया। मीठा पानी, बिजली, 132 केवी के 3 GSS और 35 GSS 33 केवी के सिंचाई के साधन का दिया। कितनी सेकेंडरी स्कूलें खुलवाई और जितना काम मैं करवा सकता था विपक्ष में रहते हुए तो मैंने सारे करवाए। अब एकदम चुनाव नजदीक ही हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, किस तरह के और जो कार्य है आपको करवाने हैं? जी, ऐसा है, मेरा जो मुद्दा है, पहला तो 58 गाँव जो नहर से काटे गए उनको निश्चित तौर से जुड़ाऊंगा और सिंचाई का पानी लाऊंगा। पीने के पानी की यहाँ समस्या है नहीं, बिजली की समस्या यहाँ नहीं रहनी चाहिए, सड़कें फूटी हुई नहीं रहनी चाहिए, स्कूलें जो बाकी बची है वो क्रमबद्ध होने चाहिए, अस्पताल क्रमबद्ध होना चाहिए और यहाँ विकास की गंगा बहनी चाहिए। इस पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पंडित भंवरलाल शर्मा जो कि सरदार शहर विधायक हैं हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों में उनके जो मुद्दे हैं वो न केवल अस्पताल की हालत में सुधार करना है बल्कि पेयजल की समस्या इन्होंने नहीं बताई कि पेयजल की कोई समस्या नहीं है, नहर है, उस नहर से सरदार शहर को जोड़ा जाएगा। ये इनके मुख्य मुद्दे हैं, वो चुनावों में रहेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरदार शहर में विकास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता में नहीं होने के कारण विधायक मनमाफिक काम नहीं करा पाए। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने विकास के कई काम करवाए हैं। जो विकास किया गया है वो सराहनीय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास को नापने का पैमाना शिक्षा को माना गया है। शिक्षा से ही विकास को देखा जाता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो पंचायत समिति द्वारा काम करवाया गया है, स्कूलों में कक्ष और कमरे, 4 दीवारी, शौचालय का काम जो हुआ है वो आज तक किसी भी पंचायत समिति द्वारा नहीं हुआ। इतना काम इस 3.5 साल के काल में हुआ है। मौजूदा विधायक जी के द्वारा इस तहसील क्षेत्र में कोई विशेष विकास का काम नजर नहीं आ रहा है। शहर के अंदर विकास के नाम से तो कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन शहर की मुख्य समस्या है सरदार शहर हॉस्पिटल। वो अभी तक जैसी थी वैसी है, उसमें कुछ निम्न जरूर आई है, कुछ डॉक्टर लोग हैं, लेकिन नेता लोग न प्रशासन लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं, न काम कर रहे हैं। बाजार की दूसरी समस्या पानी की है, वो भी जोर से क्यों है। अब नेता लोग अलग अलग पार्टियों के दावा कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कहीं नहीं दिख रहा, कहीं काम नहीं हो रहा है। अब चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए ये सब अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन दावों की पोल खुल रही है कि एकमात्र हॉस्पिटल है वो ज्योति क्यों बनी। हमारे सरदार शहर में पिछले 40-50 सालों से बारिश के समय में जो पानी इकट्ठा होता है वो समस्या आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। राजनेता चुनाव के समय में इस समस्या से निजात के लिए वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद में इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति परेशान होता है। दुकानों में पानी भर जाता है, जिससे नुकसान होता है माल का, दुकानदारों का, लेकिन इन राजनेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लास्टिक की थैलियाँ भी वैसी चल रही है, कोई पाबंदी नहीं है, जिससे नाले रुक जाते हैं और पानी के भराव की स्थिति बन जाती है। पिछले 5 सालों में कच्चा बस स्टैंड के अंदर क्या विकास काम हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए। तो मुझे 4था साल है यहाँ पे देखते हुए। वैसे तो मैं सरदार शहर गाँव हमेशा ही देखता हूँ, एक व्यापारी के नाते 4था साल है। तो मेरा जहाँ तक
आकलन है उस आकलन के हिसाब से तो व्यवस्था सुधारने की बजाय बिगड़ी है। दिन बे दिन हर चीज़ की यानी कंजस्टेड होता जा रहा है। पहले यहाँ पे दुकानें कम थी, अब दुकानें भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रैफिक पहले कम था, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया है। और हर चीज़ के अंदर यानी पहले से ज़्यादा यानी भार पड़ा है कच्चे बस स्टैंड पे। और उसके अनुपात में जो विकास होना चाहिए, जो आधारभूत ढांचे जो तैयार होने चाहिए, वो नगण्य हुए हैं। सरदार शहर क्षेत्र में विधायक शर्मा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन पंचायत समिति का अपना दायरा है और नगर पालिका का अपना दायरा है। लेकिन विधायक का तो पूरा क्षेत्र ही दायरा है। सिटी में नगर पालिका क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये उसके ऊपर दारोमदार है। आज भाजपा की नगर पालिका होते हुए और भाजपा के पार्षद ही उसकी खिलाफत कर रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट है कि भाजपा के पालिका अध्यक्ष द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया। कल हम आपके सामने पेश होंगे एक और विधानसभा सीट की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।